प्यारे दोस्तों, आदाब अर्ज़ है। आज एक ऐसी खबर और उसका तजिया लेकर हम हाजिर हुए हैं जिसको बताते हुए हमको दुख हो रहा है। रियासत आंध्र प्रदेश, कोठापल्ली उर्दू हाई स्कूल, अन्नामय्या ज़िला। अन्नामय्या ज़िले की कोठापल्ली उर्दू हाई स्कूल जो कि ज़िला परिषद के ज़रिए तमाम चलती है, तो वहाँ से खबर आई है कि स्कूल के 3 बच्चों ने अपने मैथ्स टीचर एजाज सर को ज़दोकोब किया, उनकी पिटाई की, उनके सीने पर, उनके चेहरे पर, उनकी पुश्त पर घूंसे मारे और उनकी मौत वाक़ई हो गई। ये खबर है। पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि मैथ्स टीचर एजाज सर की मौत कैसे हुई। लेकिन अगर इस खबर में सच्चाई है, ज़रा सी भी सच्चाई है, तो ये बहुत अफसोसनाक बात है कि एक टीचर, वो भी मैथ्स पढ़ाने वाला, रियाजी पढ़ाने वाला, उर्दू मीडियम का टीचर, उर्दू मीडियम के बच्चे, और टीचर ने सिर्फ क्लास में खामोश रहने का कहा, जैसा कि ज़राए बताते हैं कि खामोश रहने की तलकीन की, और 3 बच्चों को गुस्सा आया और वो उलझ पड़े। कहा जाता है कि वो लड़ पड़े और उन्होंने उस टीचर पर हमला कर दिया। कहा तो ये भी जा रहा है कि उन्हें जब दवाखाने ले जाया जा रहा था तो उनको अटैक आया, दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत वाक़ई हो गई। लेकिन उनकी अहलिया इस बात से मुत्तफिक नहीं है और उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है कि उनके शोहर का कत्ल किया गया है। तो जो भी है, कत्ल हुआ है, नहीं हुआ है, या मौत किस वजह से हुई है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर इस खबर में ज़रा सी भी सच्चाई है तो बहुत गौर व फिक्र करने की बात है कि ये तलबा को, स्टूडेंट्स को, ख़ास तौर पर लड़कों को, आखिर ये हो क्या गया है कि वो अपने टीचर्स पर ही हमला करने के लिए उतारू हो रहे हैं। पुराने ज़माने में ये होता था कि जिसको टीचर डांटता था या जिसको टीचर मारता था, वो स्टूडेंट अपने आप को खुशकिस्मत जानता था। उसके वालिदैन भी स्कूल में आते तो कहते कि सर ये बच्चा है, ये घर पर बहुत शरारत करता है, इसको लीजिए, इसकी पिटाई कीजिए और इसको सुधारिए। इतना एतमाद असातिज़ा पर, टीचर्स पर होता था। अब ये क्या हो गया है? ज़माना बदल गया है, नई जनरेशन आ गई है। और नई जनरेशन कौन सी है? डिजिटल जनरेशन है। और ये जनरेशन बहुत ज़्यादा मोबाइल देखती है, इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है, खुराफात में उलझी रहती है, ये डिप्रेशन का शिकार रहती है और ये उस्ताद के एहतराम से दूर होती जा रही है। वक्त से पहले बच्चा जवान हो रहा है, बच्चे का बचपन इस मोबाइल ने गोया छीन लिया है। और ये मोबाइल ने जब बच्चे का बचपन छीन लिया है तो बचपन में जो किस्से, कहानियाँ, जो वाक़यात जो उसने सुनने चाहिए थे, जो घर वालों ने उसको सुनाने चाहिए थे, उन सब से वो दूर हो गया है। अब वो पता नहीं क्या क्या देख रहा है, पता नहीं क्या क्या सोच रहा है, पता नहीं किस दुनिया की सैर वो कर रहा है, और वो अब किसी की भी बात सुनने के लायक नहीं है। ये यूँ कहिए कि अब वो किसी की भी बात या किसी की भी सलाह या किसी का भी मशवरा या किसी की भी अच्छी बात सुनना उसको गवारा नहीं है। वो ख़ुद अपने आप को ये महसूस कर रहा है कि वो तो बहुत ऊँचे मुकाम पर पहुँच चुका है, उसके पास तो बहुत सारा नॉलेज आ गया है, फिर किसी टीचर की, अपने अब्बू की, अपनी वालदा की, दादा की, दादी की नसीहत की उसको ज़रूरत क्या है। तो ये ख़बर, इसकी तस्दीक होती रहेगी। लेकिन प्यारे दोस्तों, देखिए, सोचिए, गौर कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि छोटे बच्चे ख़ुदकुशी कर रहे हैं। एक स्कूल है, एक स्कूल में 9वीं जमात के ही बच्चे, 3 बच्चों ने अलग अलग वक्तों में ख़ुदकुशी कर ली है। ये बच्चे ख़ुदकुशी क्यों कर रहे हैं? आखिर इसकी क्या वजह है? ये क्यों इतनी कम उम्र में डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं? ये सोचना चाहिए। और ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, ये वालिदैन की भी जिम्मेदारी है, ये स्कूल की भी जिम्मेदारी है, ये इंतज़ामिया की भी जिम्मेदारी है, ये समाज की भी जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी लेकिन पेरेंट्स की, घर वालों की है कि बच्चा 6 घंटे स्कूल में रहता है और बाकी के 18 घंटे तो वो घर ही पर रहता है। तो ये बहुत सोचने का मकाम है। बच्चे ख़ुदकुशी क्यों कर रहे हैं? बच्चे अपने असातिज़ा पर हमला क्यों कर रहे हैं? बच्चे बागी क्यों हो रहे हैं? बच्चे डिप्रेशन का शिकार क्यों हो रहे हैं?
वो नर्वस और मायूस क्यों रह रहे हैं, और ख़ुदकुशी करने वालों में हम समझते हैं कि लड़कों का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है। तो बहुत अफसोस हुआ, अगर ये खबर सच है तो सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि एक टीचर अपनी जान से चला गया। हो सकता है कि बच्चों ने वाकई उन पर हमला किया हो, और हमला इतना ख़तरनाक ना हो कि जिससे उनकी मौत वाक़ई हो जाए, लेकिन सदमा हो सकता है कि बहुत दिल पर गहरा हो गया हो कि मेरे बच्चों ने मुझ पर हमला किया, उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया, और शायद वो सदमा भी उनकी जान का सबब बन सकता है। वक्त अभी आज से गया नहीं है, हम सबको कोशिश करनी चाहिए, सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए, और हालात को बदलने के लिए हमको कमर बस्ता होना चाहिए। शुक्रिया।